गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। कितना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में, किसमें? जिसका कोण बी समकोण है। कौन समकोण है? बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और वो समकोण त्रिभुज में इधरे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं और देखो क्या है। जहां समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है? ठीक, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और क्या बोला है कि बी समकोण है। क्या? बी समकोण है, बोला है ना? बी समकोण है मतलब बी 90 डिग्री है, ठीक है ना? इसको मिला देते हैं। और क्या बोला है? ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ये ए डाल देते हैं, ठीक है ना? ए बी कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। और क्या बोला है? बीसी, यहाँ सी डाल देते हैं, तो बीसी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत त्रिभुज बनाने में नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोला है? साइन ए निकालना है। तो आप लोगों को पता होगा साइन ए बराबर क्या होता है? अनुपात, याद करा चुके हैं पिछला क्लास में। ट्रिक भी बताए थे। क्या? देखो वो ट्रिक क्या था? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है? तो ये किसका अनुपात है? साइन का। साइन का है ना? तो साइन का क्या हो जाएगा? पीएच। किसका निकालने वाला? ए का। ध्यान देने वाली बात है कि साइन ए का मान निकालने वाला है। तो साइन ए का जब बोलेगा तो इस कोण की बात करेंगे, और जब ये कोण क्या है, इस कोण की बात करेंगे, तब इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। लंब कहलाएगा, कल बता चुके हैं। ये यदि लंब हो गया तो फिर ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। मतलब ये एच है, ये तो सर्वमान्य है, ये बदलेगा नहीं। ये क्या है? पी है। तो क्या होगा? पी बाई एच, यानी पी मालूम है, एच मालूम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एच निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा ना? तो इसके लिए एक प्रमेय है जिसका नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब किसी को भी अभी मानो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को लंब मानो किसी को आधार मानो, बात बराबर है, प्लस होगा ना। तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P लंब है, B आधार है, बेस, ठीक है ना? तो H का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P की जगह क्या डाल देंगे बाबू? किसी को P मान लो या इसको P मान लो, जिसको मानो। इसको P बोले तभी फिलहाल ना, इसको P मान लो तो क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। एच स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कितना होगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 24 का वर्ग कितना होगा? बोलो। 576 होगा शायद, देख लो करके। अभी एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1, 5 और 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एच स्क्वायर बराबर 625 आए, हमको एच स्क्वायर थोड़ी निकालना है, एच निकालना है। क्या निकालना है? एच निकालना है। तो वर्ग इधर है, उधर जाएगा तो वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता होना चाहिए 25 होता है। क्या? और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? एच मेरा आ गया, एच मेरा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया?
अब तीनों चीज आ गया, तीनों भुजा का मान आ गया। अब निकाले, अब जो बोला है एक नंबर में देखो साइन ए, क्या अब एक नंबर में क्या बोला है साइन ए, इसलिए लिखो साइन ए बराबर, फिर से ध्यान दो, जब ए की बात करेंगे तो ये लंब कहलाएगा, हाँ, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बीसी, क्या साइन ए, साइन में क्या अनुपात होता है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच, इस बार पी क्या होगा बीसी, पी यहां क्या होगा बीसी और एच क्या होगा एसी, ठीक, और बीसी का कितना मान है 7 सेंटीमीटर कमी, और एसी कितना है एसी 25 सेंटीमीटर, ये अनुपात होगा। अब क्या निकालना है कॉस ए, क्या निकालना है कॉस ए। अब देखो कॉस का क्या होता है, ये साइन का है, ये कॉस का है, कॉस का होता है बी बाई एच, तो बी कौन है, ये यदि पी था तो ये बी है, हैं? क्या लिखा कॉस का, क्या लिखोगे बी बाई एच, बी कितना है 24 और एच कितना है 25। सर आपने सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा तो दोनों कट जाएगा ना, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो साइन ए का मान 7/25 और कॉस ए का मान 24/25। अभी और बाकी है, कहां बाकी है क्वेश्चन नंबर 2 साइन सी और कॉस सी। तो देखो इस बार साइन सी, अब कौन किसकी बात करेंगे, इस कोण की बात हम नहीं करेंगे, किसकी इसकी बात, जब इस कोण की बात करेंगे तो इस बार लंब कौन होगा ए बी, ये चीज ध्यान रखना, और आधार क्या हो जाएगा बीसी, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ क्या लिखा है, साइन का अनुपात क्या होता है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच, बट इस बार पी कौन होगा ए बी, इस बार पी क्या होगा, क्यों, क्योंकि इस बार साइन सी है, पहले साइन ए था, तो पी कौन हो जाएगा ए बी और एच कौन हो जाएगा एसी, क्या हो जाएगा ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर और एसी का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, सेम सेम कट गया तो लिखे ही नहीं इसको ना, चलो ये समझ में आ गया। अब क्या है कॉस सी, क्या कॉस सी, कॉस का अनुपात क्या होता है बी बाई एच, अनुपात तो वैसे ही रहेगा बी बाई एच, और बी इस बार कौन है, इस बार कौन है बी बीसी, बीसी आधार है और कर्म कौन है एच हाइपोटेनियस, एसी, बीसी का मान कितना 7 सेंटीमीटर और एसी का मान कितना 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। आज समझ में आया, ठीक।